हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लीनियर प्रॉब्लम का एक और सिनेरियो देखेंगे और उसका मॉडल यहाँ पे तैयार करेंगे। तो हम पहले सिनेरियो पढ़ते हैं, उसके बाद हम जो है अपना मॉडल तैयार करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी विंडोज 10 एंड विंडोज 11 कंप्यूटर शुड पीसी टेक मेक एंड टेस्ट टू मेक द मोस्ट मनी दिस मंथ विदाउट हैविंग एनी लेफ्ट ओवर कंप्यूटर्स. They can only use a certain number of labor hours and they don't want to make more computers than they can sell. Here's the information. तो PC Tech की एक कंपनी है जो Windows 10 और Windows 11 के कंप्यूटर्स बना रही है। तो उसकी जो है यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके बेस पे जो है कंपनी कुछ डिसीजन लेना चाहती है। तो हम पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जो है अपना मॉडल तैयार करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी लीनियर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक तो हमारे पास हमें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए और दूसरा हमें वेरिएबल्स पता होने चाहिए और तीसरा जो है हमें हमारे को उसके कंस्ट्रेंट पता होने चाहिए। तो इस इंफॉर्मेशन में हम ये तीनों चीज़ें ढूंढेंगे और हम यहाँ पे अपना मॉडल तैयार करेंगे। इसको जो है मैं इधर लिख लेता हूँ। तो पहला पॉइंट हमें दिया है, दे कैन सेल ए मैक्सिमम ऑफ 600 विंडोज 10 फॉर $300 each and 1200 Windows 11 for $450 each. यानी कि वो जो है 600 पीसी विंडोज 10 के सेल करेंगे $300 पर और 1200 पीसी विंडोज 11 के सेल करेंगे 400 $450 each पीसी. It cost 150 in component parts for a Windows 10 and $225 for an Windows 11. तो इसकी जो कॉस्टिंग है विंडोज 10 की वो $150 है और विंडोज 11 की $225 है. लेबर इज नीडेड फॉर असेंबली एंड टेस्टिंग. तो ये कंप्यूटर्स बनाएंगे, उनको लेबर की भी जरूरत पड़ेगी असेंबली और टेस्टिंग के लिए. दे हैव अप टू 10,000 आवर्स ऑफ असेंबली कॉस्टिंग $11 पर आवर. तो जो असेंबली की जो कॉस्ट है उनके पास वो $11 पर आवर की कॉस्टिंग है और यहाँ पे उनके पास जो अवेलेबल आवर्स हैं वो 10,000 घंटे अवेलेबल हैं इनके पास और एंड 3,000 आवर्स फॉर टेस्टिंग और 3,000 घंटे इनके पास टेस्टिंग के लिए अवेलेबल है. कॉस्टिंग $15 पर आवर. जो टेस्टिंग की जो कॉस्ट है वो है $15 पर आवर. ईच विंडोज 10 टेक्स 5 आवर्स टू असेंबल एंड 1 आवर्स टू टेस्ट. विंडोज 10 जो है 5 घंटे असेंबल और 1 घंटा उसको टेस्टिंग करने में लगता है और ईच विंडोज 11 टेक्स 6 आवर्स एंड असेंबल एंड 2 आवर्स टू टेस्ट. विंडोज 11 का जो पीसी है उसको 6 घंटे तो असेंबल करने में लगते हैं और 2 घंटे उसकी जो है टेस्टिंग होती है. व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर पीसी टेक टू मेक द मोस्ट प्रॉफिट. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया. तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा जहाँ पे कंपनी का जो है प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम होगा. प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. और हमारे पास वेरिएबल्स क्या है, हमारे पास वेरिएबल्स हैं विंडोज 10 और विंडोज 11 के पीसी का काउंट. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेरिएबल्स. नंबर ऑफ विंडोज 10 पीसी और नंबर ऑफ विंडोज 11 पीसी. ये दो हैं जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है. और यहाँ पे हम जो है इनका काउंट फिल करेंगे. तो इसको मैं जो है येलो हाईलाइट कर देता हूँ और ये जो है हमारा अभी हम डमी नंबर यहाँ पे फिल करेंगे. अब दूसरा हमारा है ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव हमें पता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है मैक्सिमाइज करना है. तो ऑब्जेक्टिव निकालने के लिए हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास रेवेन्यू और उसका जो है कॉस्टिंग भी होना चाहिए. तो हम रेवेन्यू में से जो उसकी कॉस्टिंग माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है प्रॉफिट निकल के आ जाएगा. तो रेवेन्यू निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है $300 और $450, जिसको हम पीसी की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो है रेवेन्यू निकल के आ जाएगा. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं
रेवेन्यू और हमारा जो विंडोज 10 का जो सेलिंग प्राइस है वो है $600 और विंडोज 11 का जो सेलिंग प्राइस है, सॉरी ये $300 है और जो है ये है $450। और अगर टोटल रेवेन्यू मैं यहाँ पे निकालूँ तो किस तरीके से निकाल सकता हूँ, मैं 300 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 से प्लस 450 को मल्टीप्लाई करूँगा 6 से, तो यहाँ पे जो है हमारा टोटल रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए मैं सम प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था। तो ये जो है हमारा रेवेन्यू निकल के आ गया है। अभी हमने यहाँ पे डमी नंबर ही फिल किए हुए हैं। अब हम बात करते हैं हमारी कोस्टिंग की। कोस्टिंग के लिए हमारे पास क्या है, हमारे को यहाँ पे जो है इसके कंपोनेंट पार्ट्स की कोस्टिंग दी हुई है $150 और विंडोज 11 के कंपोनेंट पार्ट्स की जो कोस्टिंग है वो है $225। तो कोस्टिंग जो है हमारी, और कॉस्ट भी हमारी एक तो पार्ट्स की कॉस्ट है और है हमारे पास आवर्स की कॉस्ट। तो जो इसका पहला पार्ट है पार्ट्स, इसकी कॉस्टिंग पहले हम निकाल लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इंडेंट कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा कॉस्ट का पार्ट है। इसका जो है $150 कंपोनेंट पार्ट्स है और इसका जो है $225। अब इसका जो हमें टोटल कॉस्टिंग निकालने के लिए हम वापस वही सम प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये एरे सिलेक्ट करेंगे और दूसरा हम ये एरे सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे को मल्टीप्लाई करके सम कर देगा। तो ये जो है यहाँ पे हमारे पास कॉस्टिंग निकल के आ गई है पार्ट्स की। तो ये जो है अकाउंटिंग फॉर्मेट में हो रखा है, ये एक्चुअली डॉलर में है लेकिन मेरा जो सिस्टम है उसमें डिफॉल्ट करेंसी रुपी सेट हो रखी है तो यहाँ पे रुपी दिख रहा है। अब दूसरा जो इसका पार्ट है कॉस्टिंग का वो है आवर्स, असेंबली आवर्स और टेस्टिंग आवर्स। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ असेंबली आवर्स और टेस्टिंग आवर्स। तो विंडोज 10 को असेंबल करने के लिए हमारे को कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे, और विंडोज 11 को असेंबल करने के लिए हमारे पास 6 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 घंटे और इसको 6 घंटे, और टेस्टिंग के लिए हमारे पास विंडोज 10 की टेस्टिंग के लिए 1 घंटा लगता है और विंडोज 11 की टेस्टिंग के लिए 2 घंटे लगते हैं। तो ये जो है आवर्स में है और ये जो है मैं यहाँ पे इसको अकाउंटिंग फॉर्मेट में ही कर देता हूँ। ये जो है हमारा करेंसी फॉर्मेट में है, एक्चुअली ये डॉलर में है, मेरी डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो रुपी में हो रखी है इसलिए यहाँ पे रुपी दिख रहा है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो असेंबली है ये आवर्स में है। अब इसको जो है मुझे अमाउंट में कन्वर्ट करना है, वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे असेंबल करने का जो चार्ज है वो है $11 पर आवर, और दूसरा जो है इसको टेस्टिंग का जो चार्ज है वो है $15 पर आवर। तो अब हम यहाँ पे किस तरीके से इसका अमाउंट निकाल सकते हैं, हम पहले तो हम ये देखेंगे कि इसको असेंबल, इन सारे पीसीज को असेंबल करने में कितना टाइम लग रहा है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो वही हम वापस सम प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे, दिस एरे एंड दिस एरे। इससे क्या है हमारे पास टोटल असेंबली आवर्स निकल के आ जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई इससे किया, इस विंडोज 10 के असेंबली आवर्स प्लस विंडोज 11 के असेंबली आवर्स, और इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे यहाँ पे जो वैल्यू है G7 में हमने लिखा हुआ है $11 पर आवर, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो है कॉस्टिंग निकल के आ जाएगी $671। और इसको जो मैं इसी फॉर्मूले को ड्रैग डाउन कर दूंगा नीचे, तो यहाँ पे हमने रेंज फ्री नहीं की थी तो इसको जो है हम वापस से रेंज इसकी पीसी काउंट का सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास टेस्टिंग की भी जो है टोटल कॉस्टिंग निकल के आ गई। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो हम प्रॉफिट किस तरीके से निकालेंगे, रेवेन्यू जो है हमारा ये, इसमें से हम जो है सारी कॉस्टिंग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा रेवेन्यू माइनस ये टोटल कॉस्ट, तो माइनस करके मैं 3 बार लिख सकता हूँ या मैं इनको सम करके इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो ये जो है हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इसको मैं ग्रीन हाईलाइट कर देता हूँ, इसको जो है हमें मैक्सिमाइज करना है।
ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे कंस्ट्रेंट्स की। तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट हमारा यहाँ पे दिया गया है कि एटलीस्ट 600 विंडोज 10 और 1200 जो है विंडोज 11। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एटलीस्ट 600 विंडोज 10 और एटलीस्ट 1200 फॉर विंडोज 11। ये जो है ये होना चाहिए। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था कि हम यहाँ पे जो है LHS RHS और साइन लिख लेंगे। तो कंस्ट्रेंट के आगे जहाँ तक हमारी जो वेरिएबल्स हैं उसके आगे अगले रोज में जो हम LHS RHS और यहाँ पे जो है साइन लिख लेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी किया था। अब हमें यहाँ पे विंडोज 10 का जो है काउंट लाना है। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में किया था, विंडोज 10 में हम 1 लिख देंगे और विंडोज 12 के लिए हम जो है यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे जो है हम सम प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमारे पास इसका काउंट निकल के आ जाएगा। किस तरीके से हम यूज करेंगे सम प्रोडक्ट, ये हमारी रेंज हो गई, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ F4 से, कॉमा ये हमारा एरे हो गया। तो अब ये फॉर्मूला क्या करेगा कि 5 को मल्टीप्लाई 1 से करेगा तो यहाँ पे जो है विंडोज 10 का जो है काउंट आ जाएगा, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेगा 0 से तो वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे केवल जो है विंडोज 10 का काउंट निकल के आएगा। तो अभी ये 5 है, हमारे पास 5 काउंट है। अगर हम इस नंबर को यहाँ पे चेंज करेंगे तो हमारा ये नंबर भी चेंज होगा। तो ये जो काउंट आया ये हमारा 600 से छोटा है, 600 के बराबर होना चाहिए क्योंकि उनके पास जो है 600 पीसी जो है विंडोज 10 के हैं। तो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 600। दूसरा इसी तरीके से हमें यहाँ पे विंडोज 11 का काउंट आ जाएगा। ये फॉर्मूले को मैं कंट्रोल डी से नीचे कर लिया तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला नीचे, तो ये फॉर्मूला जो है मैंने नीचे वाली सेल में लग जाएगा। इसको ये भी जो है मेरा कितना 1200 से छोटा है उससे उसके बराबर होना चाहिए, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1200। इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। और हमारे पास क्या क्या कंस्ट्रेंट है, और हमारे पास जो है यहाँ पे टाइम लिमिट दी हुई है 10,000 घंटे जो है हमारे पास असेंबली आवर्स अवेलेबल है और 3,000 घंटे जो है हमारे पास टेस्टिंग आवर्स अवेलेबल है। तो अब जो है हम यहाँ पे असेंबली आवर्स निकालेंगे। और टेस्टिंग आवर्स, तो विंडोज 10 को असेंबल करने में 5 घंटे लगते हैं और विंडोज 11 को असेंबल करने में 6 घंटे लगते हैं। और विंडोज टेस्टिंग आवर्स यहाँ पे विंडोज 10 को जो है 1 घंटा लगता है और विंडोज 12 को 2 घंटे लगते हैं। तो हम यहाँ से इसको फिल कर लेंगे 1 घंटा और इसको 2 घंटे लगते हैं। इसको मैं थोड़ा सेंटर अलाइन कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे टोटल जो है इनका असेंबली आवर्स निकालना है तो हम ये फॉर्मूला ही नीचे ड्रैग कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो है 536 घंटे जो है सारे पीसी को असेंबल करने में लगेंगे और 112 घंटे जो है इन पीसी को टेस्ट करने में लगेंगे। तो हमारे पास कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि हमारे पास जो असेंबली आवर्स अवेलेबल है वो 10,000 है, 10,000 आवर्स अवेलेबल है। और जो है टेस्टिंग आवर्स जो है वो हमारे पास 3,000 आवर्स अवेलेबल है। सेम दीज आवर्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू जो कि हमने यहाँ पे फिल किया है। तो ये जो हमारी कंस्ट्रेंट की टेबल बन गई है। अब हमारे पास जो है यहाँ पे सारे कंस्ट्रेंट आ चुके हैं। तो अब हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे जो है ऐसा काउंट लाना है जहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो और ये जो है हमारे सारे कंस्ट्रेंट फुलफिल होने चाहिए। हमारे को यहाँ पे ऐसा काउंट नहीं होना चाहिए कि हमारे जो टेस्टिंग आवर्स हैं वो 10,000 घंटे से जाना या 3,000 घंटे से जाना हो जाए और जो हमारी ये जो क्वांटिटी है वो भी 600 या 1200 के अंडर में होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, इसके लिए हम जाएंगे डेटा टैब में, हम क्लिक करेंगे सॉल्वर पे। सॉल्वर में सेट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है
हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, जो कि हमने ग्रीन से हाईलाइट कर रखा है। तो हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने मैक्स ऑलरेडी सिलेक्ट है, ये मैक्स सिलेक्ट रहेगा। बाई चेंजिंग वेरिएबल सेल्स, चेंजिंग वेरिएबल सेल्स हमारी कौन सी है, वेरिएबल सेल्स हमारी B2 और C2 है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट की। तो कंस्ट्रेंट को ऐड करने के लिए हमें यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला कंस्ट्रेंट हमारा क्या है कि हमारा एटलीस्ट विंडोज 10 जो है 600 या 600 से कम होने चाहिए। तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, लेस देन और इक्वल टू दिस है। और कंस्ट्रेंट हमें ऐड करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस दूसरा कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे, जो कि हमारा यहाँ से लेस देन और इक्वल टू सिलेक्ट है ऑलरेडी। 1200 ऐड, ये वाला कंस्ट्रेंट हम एक एक करके सारे कंस्ट्रेंट जो है ऐड कर लेंगे। ऐड, और ये वाला कंस्ट्रेंट इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस एंड ओके। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे सारे कंस्ट्रेंट ऐड हो गए हैं। ये हमारा चेक रहेगा, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जो है ये आंसर जो है नेगेटिव नंबर्स में आए। और यहाँ से जो है हम सिंप्लेक्स एलपी को सिलेक्ट कर लेंगे और इस पे हम सॉल्व पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सॉल्व पे क्लिक करेंगे तो सॉल्वर फाउंड ए सॉल्यूशन बताएगा, तो हम कीप सॉल्वर सॉल्यूशन पे चेक रहने देंगे और ओके कर देंगे। तो सॉल्वर ने जो आंसर दिया है वो हमें 560 और 1200 दिया है, यानी कि हमारे पास जो भी हमारे कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं उसके अंडर में 560 पीसी आप विंडोज 10 के प्रिपेयर कर सकते हो और 1200 पीसी जो है विंडोज 11 के प्रिपेयर कर सकते हो। इस सिचुएशन में हमारे पास जो है मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और हमारे जो है कंस्ट्रेंट भी सारे फुलफिल होंगे। कोई भी हमारे जो है रिसोर्स हमारे पास जो भी अवेलेबल है, ये अवेलेबल रिसोर्स हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकते। तो इस तरीके से जो है हम सिंप्लेक्स एलपी मेथड से लीनियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे की वीडियोज में हम और अलग अलग सिनेरियो देखेंगे और मॉडल्स तैयार करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।